प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 14। लेटर टू रोमन्स 13:14। आप लोग ईसा मसीह को धारण करें, शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। आप लोग ईसा मसीह को धारण करें, शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। जो व्यक्ति ईसा मसीह को धारण करता है, ईसा मसीह पर विश्वास करता है, ईसा मसीह के प्रभु यीशु के नियमों पर, शिक्षा पर चलने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को अपने शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करना चाहिए। शरीर की वासनाएं हम जानते हैं। शरीर की वासना का मतलब सिर्फ शारीरिक वासना नहीं, शारीरिक सुख की इच्छा नहीं, बल्कि इस दुनिया में जो भी लालच है, इस दुनिया में जो भी हमारे शरीर को प्रसन्न कर सकता है, ऐसी सभी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रभु ये कहना चाहता है। वासना के द्वारा ही पाप और लालच हमारे मन में प्रवेश करता है। आजकल हम देखते हैं अधिकतर लोग शारीरिक बातों को तृप्त करने के लिए अपने शरीर में भी जीवन बिताते हैं। संपत्ति कमाना, अपने जीवन को स्थिर बनाना, अपने जीवन को सुंदर बनाना, सुविधाओं को बढ़ाना, जितना भी सुख इस दुनिया में भोग सकते हैं, इस संसार में भोग सकते हैं, वो सब भोगने के लिए हम तत्पर रहते हैं। इसके बीच में आत्मा के विषय में, आध्यात्मिक बातों के बारे में सोचना, उसके बारे में मनन चिंतन करना, उसके लिए तरसना शायद हम बंद कर देते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा आज हमें कहना चाहता है कि हमें प्रभु ईसा मसीह को धारण करना चाहिए। जिस विश्वासी ने ईसा मसीह को स्वीकार किया, धारण किया है, वह कभी भी अपने जीवन के बारे में, जीवन की सुविधाओं के बारे में, जीवन के समस्याओं के बारे में चिंतित नहीं रहता है, क्योंकि उसे प्रभु पर भरोसा है और उसका विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है। वो मेरे हृदय में, मेरे अंदर तम में निवास करता है। और वो ये भी वो सोचता है कि मेरे जीवन में जो बातें घटती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसके पीछे ईश्वर की एक योजना है, ईश्वर का नियोजन है। सारी बातों को हमारी भलाई में परमेश्वर बदल देगा, हमारे कल्याण के लिए प्रभु सब कुछ करता है। ये एक विचार उस व्यक्ति के मन में रहता है। इसे उसे चिंता नहीं, चाहे कितने ही बड़ी परेशानी आ जाए, उसे कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में, कल के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने सुविधाओं के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनकी चिंता कभी समाप्त नहीं होती है। उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। जितना अधिक उतनी अधिक चिंताएं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु ईसा मसीह को धारण करें, प्रभु यीशु को अपनाएं, यीशु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, उनके वचनों पर विश्वास करें। वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो ईमानदार है। अपनी प्रतिज्ञाएं जरूर समय पर वो पूरा करेगा। ये विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु जब हमारे साथ है, कौन हमारा विरुद्ध होगा? वचनकार कहते हैं, स्तोत्रकार कहता है कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे उसकी डांट
उसकी काठी और डंडे पर भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है। आइए हम उस चरवाहा का अनुसरण करें, उस पर विश्वास जताए, भरोसा जताए। वो हमारा देखभाल जरूर करेगा। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के बजाय हाँ प्रभु, मेरी आत्मा मेरे मन में क्या कहती है, या फिर पवित्र आत्मा की प्रेरणा जो मुझे मिलती है, उसके अनुसार चलने के लिए हमें कृपा दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे। सारी चिंताएं मेरे हृदय से दूर कीजिए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।